इंडिया का कोई राजा ने कब्जा नहीं किया था, बल्कि कंपनी ने किया था। जी हाँ, दरअसल 1600 के वक्त में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में। ना ही कोई हथियार लेने आई थी, ना ही लूटने आई थी, बल्कि बिजनेस करने आई थी। उनका मेन बिजनेस था सिल्क और स्पाइसेस, जो कि वो बिजनेस काफी अच्छे से कर रहे थे। लेकिन वो तो एक बहाना था सिर्फ, उनका मकसद कुछ और ही था। जैसे साल और दिन बीतते गए, उनकी सोच भी बदलती गई। अब वो फैक्ट्रीज को सीधा फोर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे थे और छुपके छुपके वो लोग मिलिट्री खड़ा कर रहे थे। लेकिन इन लोगों में बहुत ही ज्यादा सब्र था और उन्हें बस एक मौका चाहिए था। और धीरे धीरे वो हिंदुस्तान की कमजोरी को समझ चुके थे। अब इसे लूटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है डिवाइड एंड रूल। जब इंडिया के राजा आपस में लड़ते थे, वो किसी एक का साइड लेकर पॉलिटिक्स में अपना पावर जमाने के पीछे लगे हुए थे। फिर एक वक्त आया 1757, द बैटल ऑफ प्लासी। और इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एडवांस वेपन यूज करके ये वॉर जीत जाती है और बंगाल इस वॉर में हार जाती है। जहाँ पर ये कंपनी सिर्फ ट्रेड कर रही थी और अब से वो टैक्स कलेक्ट कर रही है। और टैक्स कलेक्ट करते करते वो अभी एक रूलर बन गए। लेकिन कौन जानता था पूरी देश को लूट कर खाने वाली है और ईस्ट इंडिया कंपनी और देश का वेल्थ अपने कंट्री लेके जा रही थी। लेकिन ये चौंकाने वाली बात तो ये है, ना ही वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इंडिया को रूल कर रही थी, बल्कि वो एक कंपनी थी। ऐसी छोटे छोटे राज्यों को जीतकर वो हिंदुस्तान को पूरा कब्जा कर ली। और उसके आगे का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसके बाद को तो आपको ऑलरेडी पता है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ना ही हमारे देश को जंग करके लूटी, बल्कि सब्र करके और अच्छा मौका देख कर लूटी। इसीलिए ताकत कभी भी हथियारों से नहीं आती, बल्कि कभी कभी सब्र करने से भी आती है।